तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये यूजी रीप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा हमारे पास, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो अब होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि इफ द सम ऑफ द 10th 20th एंड 13th टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 58 टर्म, मतलब अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द 10th 20th एंड 30th टर्म टू द सम ऑफ 5th 10th एंड 15th टर्म्स व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर हम एक एपी कंसिडर करते हैं तो फिर सम ऑफ 10th 20th एंड 30th टर्म, मतलब ये है 10th टर्म, ये है 20 टर्म, ये है 30th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 58th टर्म। ये है हमारे पास एक इक्वेशन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ए A10 प्लस A20 प्लस A30 टू द सम ऑफ द 5th 10th और 15th, 5th 10th 15, 10 20 30 था यार, और ये था 5th 10 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें निकालना होगा। तो चलो देख लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप देख लो कि एक ए बी का nth टर्म क्या होता है। एक बी का अगर हम nth टर्म मान लेते हैं कि हमारे पास टी एन, तो टी एन होगा हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो T10 प्लस T20 प्लस T30 इक्वल टू T58, T10 T20 T30। अच्छा हमने ए लिया था तो आप ऐसे ए एन मान लो, टी एन मत मानो, आप ए एन मान लो क्योंकि हमने ए लिया था। तो ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो अगर हमें A10 प्लस A20 प्लस A30 निकालना होगा तो इसको आप सॉल्व कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐसा आएगा, आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर लो। A10 क्या होगा, A प्लस 9D, ऐसे करके आप देख लो कि A प्लस 9D प्लस A प्लस 19D प्लस A प्लस 29D इज इक्वल टू A प्लस 57D, क्योंकि A प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हमने किया था यहाँ पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये आएगा हमारे पास 3A प्लस 57D इज इक्वल टू ए प्लस 57D। आप देखो कि 57D ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 3A इज इक्वल टू ए। ये कब हो सकता है, जब A इज इक्वल टू 0 आए। तो ये हमारे पास आ गया कि A का वैल्यू हमारे पास आ गया, A इज इक्वल टू 0। और हमें ये वाला रेशियो चाहिए कि A10 प्लस A20 प्लस A30 डिवाइडेड बाई A5 प्लस A10 प्लस A15। इसका अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो अब देखो कि A10 प्लस A20 प्लस A30 ऑलरेडी हमें दिया है कि A58 होता है। सो जो ऊपर का इसका वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा A58। सो न्यूमरेटर जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास, अब देखो न्यूमरेटर जो होगा वो होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब क्या है हमारे पास 58, 58 माइनस वन होता है 57D इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमने देख लिया कि 0 है। सो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 57D। सो न्यूमरेटर के वैल्यू हमारे पास आ गया कि है ये 57D। और डिनोमिनेटर अगर हम निकालते हैं तो डिनोमिनेटर का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगा। अब देखो कि A प्लस 5 प्लस A प्लस 10 प्लस A प्लस 15, मतलब A प्लस 4D प्लस A प्लस 9D प्लस A प्लस 14D इज इक्वल टू ए का वैल्यू तो 0 है, तो इसको आप 0 कर दो। और 9 10 11 12 13 प्लस 14 क्या होता है 13 23 27 होगा, इज इक्वल टू 27D। सो आंसर होगा हमारे पास 57D डिवाइडेड बाई 27D। सो D से D कट गया और डिवाइड बाई 3 आप कर लो कि 3 1 से 3 2 3 9 से 27 डिवाइडेड बाई 3 9 से 27। अच्छा तो 19/9 ये होगा हमारे पास आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।